क्रिप्टो इंडस्ट्री में आजकल एक बड़ा रायता फैला हुआ है जो सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सिमटे भी कैसे, यहाँ पर कोई समेटने वाला ही नहीं है। हर दिन इस रायते को फैलाया जा रहा है। पहले टैक्स लगने के बाद से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो थे वो परेशान थे, और अब बात क्रिप्टो एक्सचेंजेस तक पहुंच गई है जो इस वक्त बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कोई बैंक, कोई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ काम करने को राजी नहीं है, काम नहीं करना चाह रहे, अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर रहे हैं। और अब सिचुएशन जो है वो एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ये कहा जाने लगा है रिपोर्ट्स में कि अगले 6 महीने में कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं वो बंद भी हो सकते हैं। इस सिचुएशन ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को भाई बड़ा कंफ्यूज कर दिया, सर दर्द दे दिया कि भाई हम क्या करें, कोई हमें बताए हमारी गलती क्या है। मैंने जब एक वीडियो इस पर पहले बनाया था तो उसके कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने आपने पूछा था कि भाई एक्सचेंजेस को क्या दिक्कत है, जरा ये समझाएं। क्या पॉपुलर एक्सचेंजेस लाइक वजरएक्स, कॉइन स्विच, कॉइन डीसीएक्स और ज़ेप पे भी बंद हो सकते हैं, ये भी क्या बंद हो जाएंगे? क्या एक्सचेंजेस से आपको पैसे विड्रॉ कर लेने चाहिए? और भी कई सारे सवाल थे जो इंपॉर्टेंट सवाल थे आई वुड से, और उन सब के जवाब जो है वो मैं आज आपके लेकर आया हूँ। इनफैक्ट आज इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आदित्य से। आदित्य ने पहले भी कुछ वीडियोस मेरे साथ किए हैं। आदित्य क्रिप्टो इंडिया के फाउंडर हैं, क्रिप्टो मार्केट पर कई सालों से नजर रखते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को एजुकेट भी करते हैं। वेलकम टू अनकट आदित्य। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछूंगा जिसका जवाब हर क्रिप्टो इन्वेस्टर जानना चाहता है कि क्रिप्टो टैक्सेशन पॉलिसी के बाद से जो ट्रेडिंग है वो ऑलमोस्ट बंद हो गई है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे में आगे क्या होने वाला है? क्या कोई बड़ा तूफान आने वाला है आगे? एब्सोल्युटली अयाज जी, मतलब जब से नए क्रिप्टो टैक्स पॉलिसी आई है उसका इम्पैक्ट तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में हमको डेफिनेटली देखने को मिला। अगर आप देखेंगे हर एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफ़ी हद तक डिक्रीज हुआ है। अभी भी कुछ लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा वो इतने कंफर्टेबल नहीं है जितना वो पहले थे, बिकॉज जिस तरह के नए यहाँ पर जो क्रिप्टो टैक्स पॉलिसी वो आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पर भी ऑल्दो थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है। अब उस क्लैरिटी में जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, तो हमने यहाँ पर बात करी थी कि जो लॉस सेट ऑफ नहीं करने का वो डिफरेंट पेयर्स के अंदर है, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस भी हुए हैं जिससे अब ये और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि अगर आप क्रिप्टो में किसी भी पेयर के अंदर, अगर सेम पेयर में भी ट्रेड करते हैं, किसी भी क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, लॉस होता है, तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट में। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, कोई भी वो ट्रेड हो। लॉस हुआ तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है क्रिएट करता है। प्लस अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो फिर तो वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है जो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल यहाँ पर लोगों के लिए नहीं रहती। क्रिप्टो का जब मामला होता है तो हम तो हमेशा एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो लेके ही चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्टांस है कभी भी इतना कंफर्टेबल रहा नहीं है क्रिप्टो को लेके। एंड अगर आप देखेंगे तो हमारी जो फाइनेंस सेक्रेटरी, उनकी भी ये स्टेटमेंट थी कि हमने क्रिप्टो जो है इलीगल नहीं है, अगर आप चाहो ट्रेड वगैरह सब कर सकते हो, लेकिन अब उनको सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम गैमलिंग को ट्रीट करते हैं। और अगर आप देखेंगे क्रिप्टो के भी जो टैक्सेशन लॉज यहाँ पर आए हैं वो एकदम सिमिलर हैं जैसे गैमलिंग के यहाँ पर लॉज हैं। अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखें तो 60 से 90% तक कम हो गए, इतना डिक्लाइन। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर एक्सचेंजेस। सो जब एक ऐसी सिचुएशन आ गई हो कि ट्रेडिंग वॉल्यूम इतनी कम हो जाए, रेवेन्यू जो है वो कम हो जाए, तो ऐसे में क्रिप्टो एक्सचेंजेस अपने बिजनेस को, अपने काम को कैसे इंडिया में आगे बढ़ाएंगे? यही एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी इंडिया के अंदर जो नई यूनिकॉर्न है उसमें से 2 यूनिकॉर्न अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो इंडस्ट्री से ही यहाँ पर निकल के आए। और ऐसा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ पर ऐसे पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमेशा कोशिश करते हैं नई चीजें यहाँ पर बिल्ड करें। लेकिन ये है कि नए क्रिप्टो टैक्स पॉलिसीज जो हैं उसके कारण अगर आप देखेंगे, जैसा आपने बोला कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत गिर गए। मैं आपको थोड़ा सा अगर आंकड़े दूं तो वजीरेक्स आप देखेंगे 1 अप्रैल तक वहां पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा था वो था $165 मिलियन का डेली का वॉल्यूम। आज की डेट में अगर आप देखेंगे वो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, फॉल करके अराउंड 33 मिलियन पे आ गया है। 165 मिलियन से 33 मिलियन। कॉइन डीसीएक्स को आप देखते हैं 30 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, आज की डेट में 8 मिलियन पहुंच चुका है। अब जेप्पे को देखेंगे 18 मिलियन का था, 4 मिलियन पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि गवर्नमेंट का अगर फोकस था कि टैक्स करके रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया जाए, जैसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी काफी बार बोला है कि अगर यहाँ पर लोगों को पोटेंशियल दिखता है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर तो हम यहाँ पर रेवेन्यू का पोटेंशियल देखते हैं, तो वहां पर वो भी पर्पस एक तरह से डिफीट होता है। क्योंकि अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहा है तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग फी है वो एक्सचेंजेस कम कलेक्ट करेंगे, और कम कलेक्ट करेंगे तो उससे जीएसटी कलेक्शन जो है वो भी एक तरह से यहाँ पर कम हो जाता है। अब इसका इम्पैक्ट एक्सचेंजेस पे भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे जैसे मार्केट ग्रो हुआ है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर भी यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर हुआ है, उन्होंने अपनी टीम्स को भी एक्सपैंड किया है। लेकिन अब जहां पर जो वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे वहां पर ट्रेडिंग कम होने लग जाती है, लोग प्लेटफॉर्म कम यूज करते हैं, तो डेफिनेटली रेवेन्यू पे इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन
पास्ट में भी ऐसे केसेस हुए थे, जैसे अगर आप देखेंगे जब आरबीआई ने बैंकिंग का बैन लगाया था उस टाइम पे भी कुछ एक्सचेंजेस थे जिन्होंने कोशिश करी, लेकिन इन दी एंड जब उनके पास ऑप्शन नहीं था उनको देश छोड़ना पड़ा, दूसरी कंट्रीज में जाके वो सेटल हुए, कुछ तो क्लोज डाउन भी यहाँ पर हो गए। ट्रेडिंग वॉल्यूम में डेफिनेटली कम हुआ, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो तो अभी भी ओपन है, जो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बस मेन इसका जो इम्पैक्ट है वो ये देखना है कि अभी जो 1% टीडीएस जो उसका इम्प्लीकेशन होता है उसके बाद यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो कितने चेंज होते हैं। जो अभी अगर हम देखेंगे वो तो अभी इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ है, इतना चेंज आ गया जहां पर मार्केट भी थोड़ा सा डाउन है, तो 1% टीडीएस आता है तो ऐसा नहीं हो जाए कि वॉल्यूम मतलब ना के बराबर हो जाए। कि टीडीएस बेसिकली ये कि एडवांस टैक्स होता है। जैसे अगर आप जब भी ट्रेड करेंगे तो जब भी आप सेल करते हैं, आपने कुछ बाय किया, आपने उसको सेल किया, तो आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया डजंट मैटर, उसका जो 1% है वो डिडक्ट होकर टोटल अमाउंट का सीधे वहां पर गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगा, जो बाद में आप भले ही क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 1% बहुत ज्यादा होता है। आप खुद सोचिए, अगर आप खुद कैलकुलेट करेंगे कि आपने कितनी ट्रेड्स करी, जो बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स हैं, तो उनका तो कैपिटल वैसे ही इतना लॉक हो जाएगा कि एंड में उनके पास ट्रेड करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। और आपको रिटर्न भी तब मिलेगा जब आप साल की एंड में फाइलिंग करेंगे, आप पूरी बुक्स यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बन जाती है। आदित्य, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है जिनमें ये कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है अगर ये परसिस्ट करती है, आगे बढ़ती है, तो अगले 6 महीनों में कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है वो इंडिया में बंद हो सकते हैं। और ऐसे में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। व्यूअर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं जो बंद हो सकते हैं, हमें बता दें, हम पैसे निकाल लेंगे। कुछ तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मेजर एक्सचेंजेस लाइक कॉइन स्विच, वज़रएक्स ये तो बंद नहीं हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में व्यूअर्स को क्या एडवाइस करेंगे, क्या बताएंगे, उनका जो सवाल है उनका कुछ हल करिए, ज़रा बताइए। क्या कुछ एक्सचेंजेस बंद भी हो सकते हैं क्या? नहीं, एब्सोल्युटली ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो कुछ एक्सचेंजेस हो सकता है जो वॉल्यूम इतना नहीं जनरेट कर रहे हैं, और उनके लिए जब प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा, अगर उनके लिए लॉस जनरेटिंग ये बिजनेस बन जाएगा, तो डेफिनेटली जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो देखेंगे या तो क्लोज डाउन करेंगे या कंट्री के बाहर भी मूव आउट कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज के जो वहां पर यूजर्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पुराने और जो मेजर एक्सचेंजेस हैं उन्होंने इससे भी बुरी प्रॉब्लम्स जो है देखी हुई है, जहां पर तो एक तरह से बैंकिंग बैन आ गया था, और अभी भी जो स्ट्रगल है उनकी बैंकिंग सर्विस लेने के लिए भी अभी तक चल ही रही है, जो यहाँ पर चल रही है। तो जितना मेरे को लगता है इंडियन एक्सचेंजेस जो पुराने एस्टैब्लिश्ड हैं वो इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तरीका तो यहाँ पर ढूंढेंगे। एंड सरकार भी इवेंचुअली आई थिंक ये चीजों को अंडरस्टैंड करके कुछ ना कुछ चेंजेस जो है टैक्स लॉस के अंदर लेके आएंगे, ताकि ये जो इंडस्ट्री है ये भी आगे ग्रो करे। लेकिन ज्यादातर जो पुराने एक्सचेंजेस हैं, आई एम श्योर उनका ये सारी चीजें उन्होंने प्लान करके कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं कि जब तक इन लॉज के अंदर चेंजेस नहीं आते किसी ना किसी तरह से सस्टेन करे एक्सचेंजेस। मेरे को नहीं लगता कि जो अभी सिचुएशन है उसके कारण एक्सचेंजेस चले जाएंगे। एक्सचेंजेस यहाँ पर रहेंगे, कुछ जा सकते हैं, लेकिन मेजर जो एक्सचेंजेस, जैसे अगर आप देखेंगे वज़ीरएक्स, कॉइनडीएक्स हो गए, यहाँ पर बिट बीएनएसबी यहाँ पर हो गया, जो मेजर एक्सचेंजेस हैं, मेरे को तो लगता है कि वो अभी यहाँ पर रहेंगे। बाकी समय आने पे यहाँ पर पता चलेगा। एज अ इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, आप ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है, आपके पास पीयर टू पीयर का ऑप्शन रहता है, आपके पास इंडियन एक्सचेंजेस और एक्सचेंजेस बहुत सारे हैं जिसको आप यूज करके यहाँ पर एक तरह से अपने क्रिप्टो को कैश करना है, बाय करना है, वो चीज आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा आपको जो ध्यान रखना पड़ेगा वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, कि अगर आप अभी जो पहले जिस तरह से ट्रेड करते थे उस तरह से आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। साथ में आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर ये चीज कि बुक कीपिंग करना, क्योंकि जिस तरह के नए टैक्स लॉ हैं वो एक बहुत बड़ी हेडेक यहाँ पर बन जाती है ट्रेड लेने से ज्यादा, कि हर एक ट्रेड को मेंटेन करना, किसमें कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया, किसमें आपका लॉस हुआ, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आपको टैक्स पे करना है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, बेटर यह है कि ज्यादा ट्रेड लेने से बेटर आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि डे ट्रेडिंग भी ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल उन लोगों के लिए होती है जो एक्चुअली में डे ट्रेडिंग में काफी स्किल्ड और काफी अच्छे होते हैं और काफी नॉलेज रखते हैं। हर किसी के लिए डे ट्रेडिंग वैसे अच्छी रहती भी नहीं है। तो बेटर पर्सपेक्टिव ये रहेगा, मीडियम से लॉन्ग टर्म आप देखिए। एंड सबसे बड़ी चीज ये है, क्रिप्टो इंडिया में बैन नहीं है, तो बैन नहीं है तो वो एक बहुत अच्छा आइडिया देता है कि टैक्स यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। पॉसिबली आगे जाके जब कुछ पॉजिटिव बिल्स आते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी बनी रहे, तो उससे फिर और क्लैरिटी मिलेगी। एंड रूल्स के अंदर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। अभी करंट सिचुएशन को देखें तो ऐसी है कि एक्सचेंजेस को सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं मिल रहे, यूपीआई सर्विसेज इनके पास नहीं है, बैंक्स इनको सर्विस देने को रेडी नहीं है, राजी नहीं है। अभी कॉइनबेस वाला जो इशू आया था कि कॉइनबेस की एंट्री होती है, यूपीआई पेमेंट अनाउंस किया जाता है और एकदम से उसे बंद कर दिया जाता है। सो एक आम क्रिप्टो इन्वेस्टर यार ऐसी सिचुएशन में क्या करे? एब्सोल्युटली अयाज जी, ये वैसे जो चीज़ें नई नहीं है, ये मतलब 2018 से एक्सचेंजेस जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मतलब पूरा जो क्रिप्टो इंडस्ट्री आज जिस स्टेज पे है, इससे बहुत बड़ी कठिनाई जो है ये पहले से ही एक्सचेंजेस और पूरी इंडस्ट्री देख रही है, जहाँ पर
अगर आप देखेंगे बैंक्स में अगर जाते थे, एक्सचेंजेस बोलते थे कि हमको बैंक ओपन करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वो भी मना कर देते थे, क्योंकि उनको भी एक तरह से आरबीआई ने जब गाइडलाइंस दी थी कि आप बैंक को सर्विस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को सर्विस मत दीजिए, जबकि उसको खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसकी भी बहुत लंबे टाइम तक बैंक सर्विस देने से डरते थे, क्योंकि आरबीआई की तरफ से कोई सर्कुलर नहीं गया था कि आप अब सर्विस दे सकते हो। तो ये प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग से ही रही है, एंड ये एक बहुत अच्छा आइडिया भी देती है। अभी जो कॉइनबेस वाला जो इंस्टेंस हुआ है, ये एक बहुत अच्छा आइडिया देती है कि कितना ज्यादा अभी क्रिप्टो को लेके नेगेटिव स्टांस भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, सिर्फ एक यहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, यूपीआई तो नॉर्मली कोई भी यूज कर सकता है। अगर कल को मैं भी बिजनेस ओपन करूँ तो मेरे पास भी इतना फ्रीडम है कि बहुत अच्छी हमारी पेमेंट सर्विस है यूपीआई की, मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं यूपीआई को आप यूज करके मुझे पेमेंट करिए, मैं आपको ये सर्विस दूंगा। तो उस चीज को ही उन्होंने जब वहां पर बताया, तो उसको जिस तरह से देखा गया और जिस तरह से इतनी क्विकली उसके ऊपर स्टेटमेंट आई, एक बहुत अच्छा आइडिया यहाँ पर देता है कि किस तरह का पूरा जो भी मामला है क्रिप्टो को लेके थोड़ा सा इंडिया के अंदर चल रहा है। और उसके बाद एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो है आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद मोबी को एक जो काफी एक्सचेंजेस यूज कर रहे थे, जहां पर लोग बाय सेल करते हैं, उन्होंने भी अपनी सर्विस जो है यहाँ पर विड्रॉ करी है। काफी एक्सचेंजेस के ऊपर अभी पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, जो टाइम टू टाइम चलती रहती है, वो सर्विस पार्टनर्स को चेंज करते हैं। लेकिन ये भी एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, एंड थोड़ा सा ये वियर्ड भी है, क्योंकि अगर हम देखें क्रिप्टो के ऊपर टैक्स वैसे ही लगाए गए हैं जैसे गैम्बलिंग एप्लीकेशंस के ऊपर टैक्स लगते हैं। लेकिन आज के डेट में जब पेमेंट सर्विस की बात आती है, एडवर्टाइजमेंट की बात आती है, तो वहां पर फ्रीडम और पूरा जो सपोर्ट है वो गैम्बलिंग एप्स को ज्यादा मिलता है कंपेयर टू एक्सचेंजेस, जो आज की डेट में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा डिस्करेजिंग भी हो जाता है। तो ये चीजें होपफुली आगे जाके चीजें ये चेंज हो। देखिए अयाज जी, मैं तो मतलब आपको ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, जितना मैंने देखा है एक्सचेंजेस को, ये पेमेंट सर्विस वाली जो प्रॉब्लम्स है, मैंने टाइम टू टाइम देखा है कि हर एक्सचेंज के साथ हुई है कहीं ना कहीं। एंड मेजरली ये इसलिए हुआ है कि जब उनको कुछ ऊपर से डायरेक्शंस मिलते हैं कि आप सर्विस मत दो, अगर आप एक एक्सचेंज के साथ काम कर रहे हो तो उसको आप सर्विस मत दो, या किसी कारण से वो बोल देते हैं कि हम आपको सर्विस नहीं दे सकते, तो तब उनको करना ये होता है कि उनको बैंकिंग पार्टनर जो होता है अपना चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ पर एट टाइम्स हमने सारे इंडियन एक्सचेंजेस के साथ देखा है। अगर आप पिछले 2-3 साल में देखेंगे, आप वजीर देख लीजिए, CoinDCX देख लीजिए, BitBNS देख लीजिए, जितनी भी एक्सचेंज है, यूजुअली होता ही है कि 1-2 हफ्ते का टाइम होता है जहाँ पर ये जो होते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं, नए बैंकिंग पार्टनर्स को लेके आते हैं। तो ऐसे टाइम पे डेफिनेटली जो यूजर्स होते हैं उनके लिए भी एक टेंशन की बात हो जाती है, स्पेशली जब माहौल ऐसा बना हुआ है कि टैक्स को लेके ये चीज़ें हो रही हैं, यूपीआई को लेके ऐसी स्टेटमेंट आ रही है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि आप वेट करिए यहाँ पर, कि जब तक यहाँ पर जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं इतने टाइम से एक्सचेंजेस को रन करें, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो मनी एटलीस्ट आपका जब तक है वहाँ पर, आप वेट ही करिए कि वो नेक्स्ट पेमेंट सर्विस जो है यहाँ पर ऐड करें। और उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उस एक्सचेंज के साथ, अगर आपको प्रॉब्लम लगता है, तो बाकी दूसरे ऑप्शन है वहाँ पर भी आप मूव ऑन कर सकते हैं। बट ये एक प्रॉब्लम है विच आई थिंक आती रहेगी जब तक प्रॉपर रेगुलेशन और नहीं आता। मतलब ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये पहली बार काफी भी हो चुका है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, जब तक प्रॉपर रेगुलेशन और डायरेक्शन जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर या आरबीआई की तरफ से यहाँ पर नहीं आता। अब आखिर में आदित्य व्यूअर्स को बताएं कि वो इस करंट सिचुएशन से कैसे डील करें, कैसे निकले। क्रिप्टो मार्केट डाउन है, 30% टैक्स आ गया है, ट्रेडिंग ऑलमोस्ट बंद हो गई है, एक्सचेंजेस नुकसान झेल रहे हैं, हर तरफ माहौल ऐसा हो गया है। तो हाउ टू डील विद सच अ सिचुएशन? देखिए मैं यही कहूंगा कि अभी जो टाइम है डेफिनेटली एक टफ टाइम है, एंड ये नई चीज नहीं है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में। अगर पहली बार आप फेस कर रहे हो तो वेलकम, ये एक ऐसी चीज है जिसकी आपको आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जब भी ऐसे अडॉप्शन और ऐसी चीजें होती हैं तो ऐसे चैलेंजेस, काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी मार्केट भी वैसे थोड़ा सा स्लो डाउन है, एंड ये उतार चढ़ाव तो देखिए चलता रहता है। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये हर किसी का लाइफ में एक जर्नी रहती है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो भी आपके फेलियर्स होते हैं, जो भी चीज़ होते हैं, उससे डिसअपॉइंट मत हो रही है। आप ये चीज़ रियलाइज करिए कि मैंने क्या क्या गलती करी है, क्या क्या चीज़ें मैंने इग्नोर करी हैं, और उस चीज़ पे फोकस करिए और उन गलतियों से सीखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, एंड उस अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट चॉइसेस जो हैं आप आगे जाके प्लान करिएगा, ताकि जो पुरानी आपने गलतियाँ करी हैं आप फिर से नहीं करें। बाकी यहाँ पर क्रिप्टो टैक्स को लेकर और क्रिप्टो की जो सिचुएशन है उसको लेके मैं आपको ये बोलूंगा इन दी एंड, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो, आप ये डिसाइड करिए कि अभी जो ये करंटली सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर क्या बेनिफिशियल रहता है। क्या आपको होल्ड करना चाहिए, क्या आपको सब कुछ सेल करके बाहर निकल जाना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए। ये एक चीज़ है जो कोई भी आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। इस चीज़ का जो आंसर है आपके पास ज़्यादा बेटर होगा। ये चीज़ भी आप प्लान करिए, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक टाइम आ सकता है जहां पर आप ये चीज़ को रिग्रेट करेंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं प्लान किया चीज़ों को। सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस आदित्य। एज यू सेड, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए टफ टाइम है, एक रोलर कोस्टर राइड मैं इसको कहूँगा। सो इश्यूज जो हैं वो आएंगे, बट हाँ जो मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं लाइक WazirX, CoinSwitch, CoinDCX, पे दे कैन डील विद सच सिचुएशंस एंड दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर एनी टाइम सून।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एक्सचेंजेस से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड, टोकन से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अपने नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और दूसरे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक टॉक।